वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के टॉप 6 मोस्ट यूजफुल फंक्शन जो हर यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है अपने काम के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल का। मानिए कि आप किसी भी चीज़ का आपको टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सैलरी शीट है, यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है। ये टोटल सैलरी हमको काउंट करना है कि मेरा इस मंथ का टोटल सैलरी हम कितना दिए हैं करके। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये सैलरी का पूरा जो टोटल रेंज है उसको हम क्या करेंगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि ड्रॉप डाउन कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इसका देखिए टोटल ये मंथ का टोटल सैलरी आपको यहाँ पे निकल के आ गया। उसी तरह बात करेंगे एवरेज का, उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एवरेज का। तो किसी भी रेंज का एवरेज यानी मीन वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। अब मानिए कि यहाँ पे टोटल ये सैलरी दिए हैं, ये टोटल जो सैलरी दिए हैं हम लोग का 10 गो एम्प्लॉय का, इसका टोटल तो इतना निकल गया। अब इसका एवरेज निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इक्वल टू एवरेज। यहाँ पे क्या करेंगे, तो एवरेज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सेम आपको क्या करेंगे, उस रेंज को हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो देखिए इसका टोटल क्या हुआ, तो आपका एवरेज यहाँ पे निकल के आ गया। अब नॉर्मली हम लोग एवरेज का क्या बात करते हैं, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि ये टोटल नंबर को काउंट करके जोड़ेगा, टोटल नंबर को जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो टोटल इसका टोटल सम कितना हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,56,000 रुपया हुआ है। उसका 10 से डिवाइड किया तो 1 जीरो कट गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक क्या हुआ, तो 45,600 रुपये आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया। तो नॉर्मल हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसी तरह पे ये एवरेज का एक कमांड है, फंक्शन है, जो क्या किया कि हम लोग का डायरेक्ट निकाल के दे दिया। उसी तरह नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे मैक्स का। इस फंक्शन से आप किसी रेंज में से सबसे बड़ा नंबर निकाल सकते हैं। हाईएस्ट नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है। जैसे कि मानिए कि हम यहाँ पे 10 को सैलरी है, 10 को सैलरी में से हम किस यूजर को सबसे बड़ा मतलब कि ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो कौन सा नंबर मेरा सबसे ज़्यादा सैलरी दे रहा है वो हमको निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू उसको बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। सिर्फ यहाँ पे सैलरी में ही नहीं होगा, आप कहीं पर भी मैक्सिमम सेल्स निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बोनस निकाल सकते हैं। हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कैसे निकालना है करके। क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैक्स जाने के बाद मानिए कि हमको मैक्सिमम कितना हम सैलरी दिए हैं, सबसे हाईएस्ट सैलरी किसका है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने इंटर करेंगे। देखिए 53,000 सबसे हाईएस्ट सैलरी इसमें से दिया हुआ है, सबसे हाईएस्ट सैलरी है, तो यहाँ पे 53,000 दिया हुआ है। अब इसी में से मिनिमम का काम क्या है कि लोअर वैल्यू फाइंड करते हैं किसी रेंज का। जैसे कि यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है, इस रेंज का सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम सेल्स निकालना है, मिनिमम बोनस निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से उसी चीज़ का रेंज को हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे जाकर क्या करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। सबसे मिनिमम सैलरी यहाँ पे कहाँ सा है, तो 37,000 रुपया यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे काउंट का। तो काउंट क्या है कि ये सिर्फ नंबर वैल्यू को काउंट करता है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक डाटा है उसको क्या करना है कि आपको काउंट करना है कि कितना नंबर हम मेरे पास इंटर हुआ है करके। फिर ये ब्लैंक वैल्यू को नहीं काउंट करेगा, ये काउंट क्या करेगा, तो ब्लैंक वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। इफ़ अगर आप यहाँ पे 0 भी दे दिए हैं तो 0 भी क्या होगा, उसके लिए एक नंबर हो गया। लेकिन ब्लैंक है तो ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। ये काउंट फंक्शन उसका काम है। ठीक है, तो कैसे लगाना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे जितना रेंज है उतना को हम काउंट कर देंगे। यहाँ पे जाके यहाँ पे इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे, देखिए इसका नंबर ऑफ टोटल ऑफ 10 आ गया। ठीक है, ये काउंट के बेसिस पर हम लोग और भी आएगा वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्लैंक काउंट कैसे कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर मतलब होता है, जैसे मानिए यहाँ पे डिपार्टमेंट के हिसाब से सिर्फ एक पार्टिकुलर हमको फाइंड करना है कि इसमें कितना आईटी है, कितना एचआर है, कितना सेल्स है। ये लोग हम सब बात करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको यूजफुल लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग सीखने वाले हैं जॉब ओरिएंटेड एक्सेल।
क्योंकि हम लोग मानिए कि किसी भी ऑफिस के लिए आप लोग रेडी हो रहे हैं काम करने के लिए, आप सीख रहे हैं मेरे चैनल से, तो अब ये वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त या कोई भाई है जो आप एक्सेल सीखना चाहते हैं कहीं पे काम करने के लिए, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जीरो से लेके हीरो तक, मतलब कि बिगिनर से एडवांस, पूरा एक पॉइंट वाइज जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे या कहीं पर भी काम किए होंगे तो ठीक है, फिजिकली है यहाँ पे फ्री में ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम बात करेंगे काउंटे के बारे में। जैसे कि अभी हम बात किए ना, यहाँ पे काउंट में यहाँ पे 10 है, अभी हम बोले थे क्या कि ब्लैंक वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। देखिए हम यहाँ पे को मतलब कि यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, तो 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जाके 0 दे देंगे तो देखिए यहाँ पे काउंट कर लेगा 10 हो गया। मतलब कि ये क्या हो गया, तो ये नंबर भी क्या होते हैं, एक आपका काउंट करता है। उसी तरह काउंटे का मतलब क्या है, काउंटे क्या करता है कि ये आपको न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। अब कहीं पे मानिए कहीं पे जो कोई डाटा है जहाँ पे न्यूमेरिक और नंबर, मतलब नंबर टेक्स्ट दोनों क्या है, कोई अवेलेबल है, तो पूरा को काउंट करेगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको काउंट को काम करेगा। तो अभी हम लोग के पास यहाँ पे जो डाटा है इसमें नंबर नहीं है, मिक्स नहीं है, हम यहाँ पे टेक्स्ट को काउंट करा के सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जितना ये मानिए कि इसमें कितना नंबर है, तो 10 हुआ ना पड़ा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए नंबर ऑफ 10 आ गया। तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट है, ये सिर्फ नंबर है। लेकिन यहाँ पे मानिए कि हम यहाँ पे जाए, यहाँ पे मानिए कि ए दे दिए, मतलब कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट भी दे रहे हैं, यहाँ पे नंबर भी दे रहा है, इस तरह से मतलब कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लें कि टेक्स्ट भी है, अब बीच में क्या है कि बीच में नंबर भी हम मतलब कि दे रहे हैं, इसको हमको काउंट करना है। तो क्या करेंगे, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा कि काउंट ए, मतलब कि ये क्या करेगा कि नंबर और टेक्स्ट दोनों को कॉम्बिनेशन में यहाँ पे काउंट करेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये क्या है, ये काउंट का मतलब क्या है कि आपका टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट करेगा। ठीक है, अब इसी का ही लेटेस्ट वर्जन हम लोग बात करेंगे, इफ के फंक्शन में चलेंगे। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन की ओर चल रहे हैं, लॉजिक फंक्शन के बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग इस सब के बारे में इफ लगा के भी हम लोग यूज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। अभी तक आप मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल घंटी को प्रेस नहीं किए, तो प्लीज़ जाके पहला बेल घंटी को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले जो मेरा वीडियो सब है ना आपके लिए बहुत सारा यूजफुल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट